नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आपने कभी सुप्रीम कोर्ट के मुंह से कोई बेल मांगने गया हो या कोई क्वेश्चन लगाने गया हो और बेल मांग रहा हो, बेल मांगते समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ओरल कमेंट किया हो कि हम मर्डरर्स को, किलर्स को बेल दे देते हैं, लेकिन तुमने तो वो व्यवहार किया है जैसे गुंडे करते हैं। एक महिला जो अपनी पीड़ा बता रही है, जो बता रही है कि वो पीरियड से है, और उसके बावजूद उसका वो हश्र किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं, दिल्ली पुलिस अपनी बात कहे आगे। लेकिन जिस प्रकार एफआईआर में लिखा है, एफआईआर से ये पता लगता है कि तुम तो निरे गुंडे हो। सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के दौरान जो बात निकल कर आई वो ये आई, क्या मुख्यमंत्री आवास के अंदर, भाई सामान्य लोग करते हैं, मोहल्लों में करते हैं, ऊंच नीच होती है, जाति विवाद होते हैं, सांप्रदायिक विवाद होते हैं, महिला पुरुष के विवाद भी होते हैं, लेकिन वो बहुत लीस्ट एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके बीच उनको इतना ज्ञान नहीं होता, वो समाज के विषय में थोड़ा कम समझते हैं, वो अपने विषय में ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि ये बात तय है कि जो अपने विषय में सोचेगा, जो अपने शरीर के विषय में सोचेगा, जो सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के विषय में सोचेगा, राष्ट्र समाज की प्रोग्रेस नहीं सोचेगा, वो निश्चित रूप से झगड़ा करेगा। उसको गुस्सा भी बहुत आएगा क्योंकि वो कुछ प्लान बनाकर बैठा होगा और कुदरत वो प्लान पूरा होने दे यह आवश्यक नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि 3 विषय हैं संसार को देखने के, एक आध्य आत्म है, एक आध्य दैविक है और एक आध्य भौतिक है। जब आपने जन्म लिया था, जब हमने जन्म लिया था, तो किस परिवार में जन्म हुआ, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस समय का संसार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, उस समय का दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ग्रहों की पोजीशन क्या थी, ये आद्य भौतिक है। ये आपके वश में, हमारे वश में नहीं था। हमने तो जन्म लिया, वो सब सजा सजाया परमेश्वर ने, भगवान ने दिया था। फिर आद्य दैविक है, अब हम हैं, मैं कर रहा हूं, उसके बावजूद मैंने जो प्रण लिया है वो पूरा हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। अब ये आवश्यक नहीं है कि वो पूर्ण हो जाए, तो फिर आध्य दैविक, कोई भी आपदा आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आप बहुत अच्छे से कार चला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। आप बहुत अच्छे ड्राइवर होते हुए भी दूसरा व्यक्ति अगर उसका ब्रेक फेल हो जाए, अगर वो ड्राइवर अच्छा ना हो, अगर वो कुछ गड़बड़ कर जाए तो आपको ठोक देगा। तो आवश्यक नहीं है कि आपकी मृत्यु या हमारी मृत्यु या हमारा बनाया हुआ, हमारा रचा हुआ, हमारा सोचा हुआ हो जाएगा। हम सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन आधे दैविक कोई चीज़ है, वो दैविक आपदा होनी है, उसको कोई नहीं कह सकता। हम लोग कहते भी हैं, अक्सर शमशान घाट पर जाइए तो ये कहते मिलेंगे लोग कि भाई ये तो होनी थी। अब होनी विधि का विधान है, एक तो परमात्मा पर विश्वास भी करता है और अंत समय पर राम का नाम भी जपता है, परमात्मा का नाम भी जपता है और कहता है और जीवन भर कहता है मैं। और तीसरा है आध्य आत्म। जब आध्य भौतिक है, जो जगत में है, वो परमेश्वर ने, परमात्मा ने बनाया है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और दैवी कृपा से चीजें आगे पीछे बैलेंस होती हैं। दैवी कृपा से मानव की जो विचार है, मानव की जो प्लानिंग है, वो पूरी हो ये आवश्यक नहीं है। होगी तो भी दैवी कृपा से होगी, नहीं होगी तो भी दैवी कृपा से होगी। मतलब कुछ ना कुछ आध्य दैविक उसमें बीच में आएगा। तो फिर मैं कौन हूं, ये फिर गीता में उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं। मैं तो एक आत्मा हूं और आत्मा अपने भोग को यहां काटने के लिए पृथ्वी पर आई है। वो अपनी यात्रा एक शरीर के माध्यम से पूरा करेगी। उस शरीर के जो ऋणी होंगे उन ऋणों को भी पूरा करेगी। माँ का ऋण है, पिता का ऋण है, भाई का ऋण है, बहन का ऋण है, अड़ोसी का, पड़ोसी का, सरकार का, समाज का, इन पंच तत्वों का, जिससे वो हवा लेता है, जहां से वो पानी पीता है, जहां से वो रोशनी लेता है, जहां से वो पृथ्वी पर लेटता बैठता है, इनका सबका तो आत्मा वो पूरा करेगी। इसलिए आपके और हमारे बस में कुछ है नहीं। इस जगत में जो कुछ है वो परमात्मा ने पहले से हमको बना कर दिया था और हम उसको भोगने के लिए, उसको भोगने मतलब हम उसको करने के लिए आए हैं। हम उसका दोहन कर सकते हैं। शोषण करने वाला जो शोषण करता है इन पंच तत्वों का, उसको, उसके विषय में कहा जाता है कि
ये परमात्मा का विरोध कर रहा है। इसलिए ये शरीर, ये आत्मा तो एक शरीर धारण करके भोग करने आई है, इसलिए इसकी मृत्यु और इसका जो कुछ भी है वो परमेश्वर तय करता है। आत्मा केवल एजुकेट हो सकती है, तो मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक आत्मा के पास है। शरीर तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, जो आत्मा उन इंस्ट्रूमेंटों के माध्यम से अपने विशेष को पूरा करती है। उसको एजुकेट करना पड़ता है, और एजुकेशन से सिर्फ इतना तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक, यानी कि अहंकार जितना कम होगा विवेक उतना बढ़ेगा, मन उतना कंट्रोल होगा, बुद्धि उसको गाइड करेगी, तर्क के माध्यम से बुद्धि निर्णय लेगी। इसके लिए न्याय शास्त्र है, इसके लिए हमारे पास तमाम तरह के शास्त्र हैं, इसके लिए सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, और ये सारा हमारे पास पहले से है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो गुस्सा करेगा, जो ये सब कुछ कर रहा है, वो तो दानव से कम नहीं है, और जिसको ये विश्वास है कि वो बड़ा विद्वान है, जिसको ये गर्व है कि वो बड़ा विद्वान है, उनके लिए एक सुभाषित भी है, मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाकेश्वनादरा। यानी कि इसका अर्थ समझिए, मूर्खों के 5 लक्षण हैं: गर्व करना, दुर्वचन करना यानी कि गलत बोलना, और इसके अतिरिक्त क्रोध करना, दुर्वचन का इस्तेमाल करना, और पर वाक्यों को, और दृढ़ वाक्य, दृढ़ता, कहेगा मैं दृढ़ हूं, मैं बिल्कुल ये। जब वो दृढ़ आप हैं तो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दैवी कृपा तो उसमें होगी, और दैवी आपदा भी होगी, आधे दैविक उसमें आएगा, वो आप उसको कर नहीं सकते। और पर वाक्येश नादरा, और दूसरों को अनादर करे, दूसरे के शब्दों का अनादर करे, ये 5 मूर्खों के गुण हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। विभव कुमार को गुस्सा आया, या मुख्यमंत्री आवास के अंदर व्यक्ति को गुस्सा आता है, वो एक स्त्री को अनादर करता है, क्रोध करता है, अपने ऊपर गर्व महसूस करता है, कहता है तुम मेरी बात कैसे नहीं मानोगी, वो दुर्वचन कहता है, उनके वाक्यों को पर वाक्येश्वर नादर, उनके उसका अनादर करता है, और दृढ़ संकल्पी है मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूँ। यानी कि विभव कुमार के विषय में अगर कहा जाए और अरविंद केजरीवाल के विषय में अगर कहा जाए, तो ये 5 चीजें इनके अंदर मिलती हैं, जो शास्त्र कहते हैं कि ये मूर्ख कहे जाएंगे। अब इन्होंने वो सब कुछ कर तो लिया, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, पहले सेशन कोर्ट गए, डिसमिस, हाई कोर्ट गए, डिसमिस, और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सोचने की बात है कि अरविंद केजरीवाल चलो एक आवरण लेकर आते हैं हर बार कि भाई वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सरकारी पैसा खर्च कर रहे होंगे, तमाम तरह के बिल बन रहे होंगे, और लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा होगा, या ना भी हो रहा होगा, कोई और सोर्स होगा, पार्टी का सोर्स होगा, यानी कि जनता के पैसे से ये सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो वो नीली वैगनार लेकर घूमा करते थे, और खांसी का इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। तो फिर ये खर्चा कौन कर रहा है? ये पार्टी कर रही है, तो पार्टी का चंदा भी तो लोगों ने ही दिया होगा। और दूसरी बात विभव कुमार की है, तो विभव कुमार के द्वारा इतना ज़्यादा, अब विभव कुमार अब तो लीगली सचिव भी नहीं थे, विभव कुमार को हटा दिया था एलजी ने सीट से, और जब एलजी ने सीट से विभव कुमार को हटा दिया था, क्योंकि विभव कुमार के बहुत कुछ अराजक कार्य समझ में आए होंगे, दिखाई दिए होंगे, और उसके बाद एलजी सक्रिय हुए और एलजी ने उनको सीट से हटा दिया। इस बात का भी विवाद हुआ ही था कि भाई मेरी चॉइस का मेरा ओएसडी क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल का चूंकि चेला है, इसलिए अरविंद केजरीवाल की चमचागिरी करने के लिए वहां जाता ही है, और बड़े बंगले में, मंत्रियों के बड़े बंगले में रहता है अगला आदमी। अरविंद केजरीवाल के विषय अभी भी वही डील कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में जो मामला सामने आया, वो आया स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल वहां पर गई, स्वाति मालीवाल कुछ बात करना चाहती होंगी, और विभव कुमार को लगता होगा कि स्वाति मालीवाल और बहुत सारे लोग भाग गए थे जब अरविंद केजरीवाल संकट में थे। अरविंद केजरीवाल के संकट के समय पर ये लोग सामने क्यों नहीं आए? जो भी कारण रहा हो, वो अपने तर्क देते हैं, वो अपने तर्क देते हैं। लेकिन राज्यसभा की सीट लेने के लिए शायद कहा गया, ऐसा कहा जाता है, और स्वाति मालीवाल ने मना कर दिया।
यानी कि स्वाति मालीवाल को समझ में आ गया था, जैसे पहले भी बहुत लोग कुमार विश्वास से लेकर बहुत लोग फायर किए जा चुके हैं, वैसे ही स्वाति मालीवाल का भी नंबर अब इस समय आ चुका है और स्वाति मालीवाल को भी अब उनका करियर खत्म हो जाएगा। वो लोग पर्सनली कुछ न कुछ उनके पास सामर्थ्य थी। हम अगर प्रशांत भूषण की बात करें, वो एक सीनियर एडवोकेट हैं। अगर हम बात कुमार विश्वास की करें तो वो अपने आप में एक गायक हैं, एक गीतकार हैं या जो भी हैं। तो वो लोग जो पहले से इस्टेब्लिश थे वो तो अपना वहाँ एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल तो बेरोजगार हो जाएगी। स्वाति मालीवाल के पास कुछ नहीं बचता। इसलिए स्वाति मालीवाल क्यों इस्तीफा देगी? और ख़ास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का जड़ से साथ देती आई स्वाति मालीवाल। और सुप्रीम कोर्ट में इतने महंगे वकील खड़े करके जिनकी फीस एक एक तारीख की 25-25, 30-30 लाख रुपए होती है, विभव कुमार के पास कहाँ से आया इतना धन? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि विभव कुमार के पास, मैं तो नहीं समझता कि विभव कुमार इतनी इस स्थिति में है कि करोड़ों रुपए खर्च कर पाएंगे ये बेल मांगने में। भाई सामान्य व्यक्ति इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट खड़े करोगे, अभी मुंबई हाई कोर्ट का एक मामला आया भी और उसमें किसी एडवोकेट ने कुछ फेसबुक ट्वीट कर दिया होगा और कहा होगा कि सीनियर एडवोकेट जो है उनको शक्ल देखकर जजेस ऑब्लाइज करते हैं और नहीं करते हैं। हाई कोर्ट ने हालांकि उनको रगड़ा है बहुत बुरा, और हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि तुम हमको वायरल कर रहे हो, हम तुमको वायरल कर देंगे और सारे जजों के बीच में वायरल कर देंगे, महाराष्ट्र के सारे उनके बीच में वायरल कर देंगे। ऐसा हालांकि सामान्यतः जजेस करते नहीं हैं, लेकिन जजेस के दिमाग में भी भाई ये तो जैसे मैंने कहा कि आत्मा के गुण हैं मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक। तो अहंकार विवेक को छोड़कर अहंकार किसी के दिमाग पर भी हावी हो सकता है, और विवेक रहे इसके लिए निंदक नहीं राखिए, ऐसा बताया गया है कि उसको शास्त्रों का और शास्त्रियों का और पुरोहितों का वो संरक्षण होना चाहिए। वो लगातार उनके साथ रहें ताकि उसको याद दिलाते रहें कि राजन, और या फिर तुम कोई भी हो, ये ध्यान रखो कि तुम भी एक आत्मा हो। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये स्वाभाविक है कि ज़्यादा वैभव देखकर लोग दिन भर सलूट मारें, यस सर, हो सर, हुई जी सर, मी लॉर्ड, ये सब करते रहें तो ये सब कुछ हो सकता है। और जैसे ही आत्मा विवेक से भटकेगी, अहंकार उसके ऊपर चढ़ेगा, बुद्धि संट हो जाएगी, और जैसे ही बुद्धि संट होगी तो मन मुंह को आज्ञा देगा और मुख से कुछ भी अपराध करवा लीजिए। तो ये सामान्य प्राणियों के गुण हैं जो सामान्यतः रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और उसमें भी इतने महंगे वकील और इतना वो जिनकी फेस वैल्यू हो, जिनको देखकर कोर्ट रिस्पॉन्स करे, 10 मिनट सुने, वो उतना खर्चा कहाँ से लाए होंगे? कौन कर रहा है? ये एक प्रश्न है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा किलर्स को हम बेल दे देते हैं, हम मर्डरर्स को भी बेल दे देते हैं और बड़े बड़े अपराधियों को बेल दे देते हैं मामले को सुनते हुए, लेकिन भाई तुमको क्यों? आपकी जो एफआईआर है वो तो खतरनाक बता रही है। वो बता रही है कि महिला ये बता रही है कि उसका शारीरिक फिजिकली इस समय समस्या आ रही है, फिर भी आप उसको मार रहे हो, फिर भी आपने उसको प्रताड़ित किया। फिर भी आपने उसको बहुत कुछ कहा और मारपीट करी, वो भी मुख्यमंत्री के यहाँ, जिससे जस राजा तस प्रजा, मतलब 3 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कोई आदमी, और उसका कोई लीगल एड, उसका कोई एड है, उसको एक मदद करने वाला व्यक्ति है, और उसकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री के बंगले में मुख्यमंत्री के परिवार की और उनकी उपस्थिति में ये सब कुछ हो रहा है। कोई हालांकि पहली बार नहीं हुआ, ये तो पहले मुख्य सचिव के साथ भी हो चुका है, तो कई लोगों के साथ और भी हुआ होगा जो बाहर नहीं निकला। मुख्य सचिव विल पावर के स्ट्रांग रहे होंगे, उन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। स्वाति मालीवाल भी ये सोचा होगा कि ये थोड़ी ना बताएगी, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ अंदर विशेष चलता रहा हो, लेकिन स्वाति मालीवाल तो उसी फैक्ट्री की प्रोडक्ट है जिस फैक्ट्री के अरविंद केजरीवाल है, विभव कुमार है, और जन्म भी उसी समय पर लगभग हुआ है, ऐसा भी नहीं वो छोटी बड़ी हो, और खेल भी वो उसी स्तर के खेलती रही, इसलिए स्वाति मालीवाल की भी वो स्ट्रांग है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये कहा कि साहब ये गई थी, फिर उन्होंने एफआईआर नहीं लिखाई, फिर ये वापस चली गई, फिर ये दूसरे दिन आई, दूसरे दिन जानबूझकर ऐसा लिखाया गया। यही चीज़ें
सभी वकील और कोर्ट पहले से कंसिडर करता है कि महिला की अस्मिता की बात को लेकर जो टाइम गैप है वो वैल्यू नहीं रखता, बाकी के लिए रखता है लेकिन महिला के मामले में नहीं रखता, क्योंकि सामाजिक ताने बाने में महिलाएं सामान्यतः कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ती। तमाम तरह की रूलिंग हैं जिसमें टाइम गैप को, टाइम की जो रैशनैलिटी है वो कोर्ट ने मानी नहीं, जबकि टाइम की रैशनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन महिला के मामले में रेप के केसेस आते हैं, महिला उत्पीड़न के केस आते हैं, या फिर इस तरह के छेड़छाड़ के केस आते हैं, या मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं। इन केसेस में छूट है, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि भारत के समाज में इतना अभी खुलापन नहीं है कि कोई बात हो और वो सब दुनिया के सामने पब्लिसाइज कर दें। भारत के समाज में लोग चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, बड़ा सोच समझकर सामने आते हैं। स्वाति मालीवाल चूंकि चेयरपर्सन थी डीसीडब्ल्यू की, या इसलिए और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, यानी कि माननीय सांसद हैं इस समय, इसलिए वो अगर थोड़ा एक दिन का टाइम लेती हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इसका टाइम की रैशनैलिटी इर्रेशनल नहीं हो जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया। अब हमारी अदालत में बताइए क्या सिचुएशन चल रही है इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन विभव कुमार को जो हड़काया है कि भाई तुम किस तरह के आदमी हो और किस जगह पर ये कर रहे हो, इसका प्रेसिडेंट क्या जाएगा, इसका मैसेज पूरे राज्य में क्या जाएगा। राजा के यहाँ अगर ऐसा होता है, मतलब मुख्यमंत्री के यहाँ ऐसा होता है, तो 3 करोड़ से ऊपर जनता को मैसेज किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही 3 करोड़ के नेता अपने आप को मानते नहीं, वो तो 140 करोड़ का नेता अपने आप को मानते हैं। और ये भाई कोई भी एक बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता ये समझ सकता है कि बैलगाड़ी को वो चला रहा है, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी अगर ये समझते हैं कि वो देश के बहुत बड़े लीडर हैं तो कोई भी समझ सकता है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस करते हुए बेल को डिसमिस किया है और बेल रिजेक्ट की है, और दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली पुलिस से उसकी रिपोर्टिंग मांगी है। मुझे लगता है कि कोर्ट कुछ ठीक दिशा में चल रहा था, और सवाल वही है कि अरविंद केजरीवाल के एड को कौन मदद कर रहा है, जो इतने महंगे बड़े वकील जिनकी फेस वैल्यू है उनको खड़ा किया जा रहा है और उनका खर्चा उठाया जा रहा है। देखते हैं अगली तारीख पर क्या कहती है कोर्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।